नमस्कार, वेलकम टू इन्वेस्टो के स्टडीज। आज हमारा है करेंसी डेरिवेटिव्स का सेट 7। ठीक है, चलो हम अब इसको करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, इफ मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट इन अ सीरीज आर आउटस्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी, a square of the contract price of the contract square of is determined using dash method for calculating profit or loss in squaring up। तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारे पास पड़े हैं स्क्वायर ऑफ होने के लिए एक्सपायरी के दिन, तो किस मेथड के थ्रू जो है ये स्क्वायर ऑफ होते हैं। ये हमने पहले भी क्वेश्चन करा ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये रहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के थ्रू। फीफो मेथड इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग विच कॉन्ट्रैक्ट इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट व्हेन मल्टीपल पोजीशन एग्जिस्ट इन द सेम कॉन्ट्रैक्ट सीरीज। ठीक है, व्हाट वुड बी द बेस प्राइस ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ लॉन्च यूएसडी अनदर करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, बेस प्राइस क्या होता है जब यूएसडी अनदर करेंसी को लॉन्च किया जाता है। तो whatever is the first price which is entered by the trader, theoretical price for that contract derived from using interest rate parity principle। हाँ, इसका आंसर हो जाए बी। इसे पढ़ लेना कि one of the first day of trading the base price of the theoretical future price calculate using interest rate parity। जो प्रिंसिपल रहता है इंटरेस्ट रेट पैरिटी का फॉर्मूला रहता है उसके अकॉर्डिंग रहता है ये। क्योंकि महिंद्रा एक्सिम ट्रेडर हैज टेकन अ करेंसी लोन। ठीक है, महिंद्रा एक्सिम ने करेंसी लोन लिया एंड हैज टू मेक लोन रिपेमेंट इन यूएसडी बाय इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, और जो उसकी जो लोन की रीपेमेंट करता है यूएसडी में वो मंथली इंस्टॉलमेंट के बराबर है। एंड ऑल्सो हैज एक्सपोर्ट रेमिटेंस इन यूएसडी एवरी मंथ विच आर स्लाइटली अबव द मंथली लोन पेमेंट अमाउंट। अच्छा, उसको कुछ जो जो एक्सपोर्ट करता है ना अपना काम, जो ट्रेडर है वो जो एक्सपोर्ट करने से जो उसको कुछ पैसा मिलता है वो जो है स्लाइटली जो लोन अमाउंट है उससे ज़्यादा रहता है। ठीक है, हाउ शुड द कंपनी हेज सो दैट देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्व ऑफ द करेंसी फ्लक्चुएशन। तो क्या करेगा, ईएमआई के जो उसकी इंस्टॉलमेंट है उसके बराबर जो लोन की इंस्टॉलमेंट है उसके बराबर तो काट, उसके बराबर की पेमेंट तो कटवा सकता है, लेकिन जो उसके अबव होगी ना उसको हेज कर सकता है ना। इतनी तो यूएसडी में थी, ये भी लोन भी उसने यूएसडी में लिया था, उसकी जो रेमिटेंस आ रही है वो भी यूएसडी में आ रही है। तो ये तो यहाँ से इक्वल होके चली जाएगी ना, ये यहाँ चली जाएगी, उसका इतना लोन कम हो जाएगा। लेकिन अब बोले कि जो रेमिटेंस जो एक्सपोर्ट की रेमिटेंस है वो स्लाइटली ज़्यादा आती है, तो ज़्यादा आती है तो जो ज़्यादा वाला पार्ट है उसको क्या कर देगा, वो उसको हेज करेगा। तो इसका आंसर है हेज पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट विच इज ओवर एंड अबाउट लोन ड्यूज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्सरसाइज ऑफ करेंसी ऑप्शन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, विच विथ रिस्पेक्ट टू एक्सरसाइज ऑफ करेंसी ऑप्शन इन इंडिया, जब करेंसी ऑप्शन हम करते हैं इंडिया में तो कौन सा इसमें से ट्रू है। ओनली एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शन और अमेरिकन वाली ओटीसी नहीं, अमेरिकन हो या ओटीसी अपने उसमें दोनों यूरोपियन स्टाइल में। ठीक है, ओनली ओटीसी करेंसी ऑप्शन अमेरिकन नहीं, बोथ है ओटीसी एक्सचेंज ट्रेडेड एंड, और वो ओटीसी एंड एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन आ रहा है यूरोपियन इन नेचर। ठीक है, और करेंसी ऑप्शन ओटीसी हो या एक्सचेंज ट्रेडेड हो दोनों यूरोपियन स्टाइल में रहते हैं। A currency future traded at one maturity which is hedged by opposite trade of different maturities known as, ये कैलेंडर स्प्रेड रहता है कि एक दो एक्सपायरी पे काम हो रहा होता है। ठीक है, और दोनों अपोजिट रहती है। कैलेंडर स्प्रेड क्या है, वन लॉन्ग फ्यूचर है वन शॉर्ट कर रहे हैं फ्यूचर को, दोनों के अलग अलग एक्सपायरी रहेगी, डिफरेंट मैच्योरिटी। ट्रू एंड फॉल्स बताना है, प्रीमियम ऑफ पुट ऑप्शन डिक्रीज विद इंक्रीजिंग इन स्पॉट प्राइस। हाँ, स्पॉट प्राइस जितना बढ़ते जाएगा तो पुट जो ऑप्शन का जो रहता है प्राइस गिरता है, ऑलवेज ट्रू हो जाएगा इसका आंसर। कॉल ऑप्शन प्रीमियम इंक्रीज एज स्पॉट प्राइस इंक्रीज। ठीक है, कॉल ऑप्शन में क्या रहेगा, प्रीमियम बढ़ेगा। कॉल ऑप्शन में क्या रहेगा, जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगी प्रीमियम भी बढ़ेगा। पुट ऑप्शन में क्या है, मार्केट बढ़ेगी तो पुट ऑप्शन का प्रीमियम गिरेगा। ठीक है, बढ़ने में क्या होगा कि कॉल ऑप्शन प्रीमियम बढ़ेगा मार्केट बढ़ने के साथ, पुट ऑप्शन प्रीमियम घटेगा मार्केट बढ़ने के साथ।
व्हाट इज द ट्रू फॉर ओटीसी ट्रेडेड डेरिवेटिव्स? ठीक है, ओटीसी इज ओनली अवेलेबल फॉर करेंसी एंड इक्विटी स्टॉक्स, नहीं कहा, कमोडिटी में भी अवेलेबल रहता है, इंटरेस्ट रेट में भी रहता है। इट हैज सेंट्रलाइज काउंटरपार्टी, सेंट्रलाइज तो है नहीं ये। डिसेंट्रलाइज काउंटरपार्टी क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, इसका ऑप्शन है सी। ऑप्शन, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, an active trader in currency option market wants to execute his, sorry, an active trader in currency option market wants to execute his view on change in volatility over period of time, ठीक है, and wants to be insulated the from changes in other factor impacting option prices, what option he is likely to use? देखो क्या बोल रहा है कि एक एक्टिव ट्रेडर है, करेंसी ऑप्शन में काम करना चाहता है और व्यू जो रहता है उसका वोलेटिलिटी में ओवर पीरियड ऑफ टाइम, वोलेटिलिटी जो वो वोलेटिलिटी जो चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसमें के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाएगा? इसके लिए जो होती है आपकी कैलेंडर स्प्रेड रहती है, ठीक है, जिसमें वोलेटिलिटी का यूज होता है, वोलेटिलिटी इम्पैक्ट होती है इसमें। A calendar spread involve लॉन्ग ऑप्शन वन मेच्योरिटी, शॉर्ट ऑप्शन अदर मेच्योरिटी, और स्ट्राइक आपकी रहेगी सेम। दिस स्ट्रेटजी आइसोलेट्स volatility impact while minimize exposure to other option pricing factor। फीफो मेथड का दोबारा एक क्वेश्चन आ गया एक और। डे वन में क्या है, बाय 20 लॉट at 80 at 11:30 am and 15 lot 80.25 at 1:30 pm। अगले दिन 25 लॉट, लेकिन डे थ्री के दिन सेल कितने का 10 ही लॉट कर रहा है, तो हमें कैलकुलेशन क्या करनी है, 10 लॉट पे करनी है। तो 10 लॉट क्या से जाएंगे, ये वाले जाएंगे ना 10 लॉट, ये वाले 10 लॉट जाएंगे 80 वाले। तो फर्स्ट 10 लॉट 80 में उसने बाय करे थे, बेचे उसने 79.90 पे, यानी 10 का उसने लॉस कर दिया, 10 का लॉस कर दिया, और 10 का लॉट है, 1000 हमारा लॉट से आ जाता है, तो कितने 1000 का लॉस हो गया प्रॉपर। फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रहता है ना, तो हमें इसमें सिर्फ 10 लॉट ही सेल करें, तो 10 लॉट पहले वाले में कवर हो जाएंगे। 10 लॉट 80 में उसने बाय करे थे, 79.90 में उसे सेल करें तो 0.10 का लॉस हो गया। 10 लॉट की बात हो रही है, सिंपल क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसे पढ़ लेना। फ्रॉम द बिलो गिवन ऑप्शन विच पैरामीटर वर यूज्ड बाय आरबीआई टू डिसाइड विच बैंक कुड रन फॉरेन करेंसी आईएनआर ऑप्शन बुक, ठीक है। इसका आंसर दे रखा है यहाँ पे कि नेटवर्थ होनी चाहिए, कैपिटल एडिक्वेसी, प्रॉफिटेबिलिटी, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आरबीआई permitted bank to run foreign currency and option book only if they meet parameter relating network, profitability, capital adequacy and PAs। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है कि आदित्य इज गोइंग टू यूएसए फॉर हायर स्टडीज, आदित्य यूएसए जाना चाहिए हायर स्टडीज के लिए, एंड गेट अ लोन सैंक्शन ऑफ 10 लाख का लोन उसे सैंक्शन हुआ है, एज ही हैज टू मेक पेमेंट टू यूनिवर्सिटी आफ्टर 1 मंथ, ठीक है। वो यूएसए जा रहा है, तो उसे 10 लाख का लोन सैंक्शन हुआ उसे, लेकिन पेमेंट जो है एक महीने बाद करनी है, तो एक महीने में तो करेंसी रिस्क आ सकता है ना कि मार्केट करेंसी गिर सकती है उसकी, ठीक है, या करेंसी बढ़ गई तो उसे इंडियन रुपीज में ज़्यादा देना पड़ेगा, गिर गई तो ठीक है, यूएसए गिर गया तो ठीक है ना, यूएसए बढ़ गया तो उसको तो ज़्यादा अमाउंट इंडियन रुपीज में देना पड़ेगा, 10 लाख तो कम पड़ जाएंगे। ही इज वरीड अबाउट फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, टू हेज दिस करेंसी रिस्क ही बाय अ फ्यू लॉट कॉल ऑप्शन, तो कॉल ऑप्शन ही बाय करेगा। जब उसने 10 लाख करेंसी को उसने हैज करना है, इंडियन रुपी में 10 लाख है, और यूएसडी से यूएसडी में हैज करना है, तो क्या करेगा, यूएसडी अगर गिरेगा तो गिरेगा तो अच्छा है उसके लिए, लेकिन यूएसडी बढ़ गया तो उसे ये 10 लाख उससे कम हो जाएगा ना, तो उसे यूएसडी को हेज करने के लिए कॉल ऑप्शन ही बाय करेगा। कंसिडर स्ट्राइक रेट ऑफ 50, अच्छा 50 के स्ट्राइक रेट पे उसने बाय कर रखा है, तो क्या उसका हाउ मैनी लॉट्स डिड ही बाय, कितने लॉट से बाय करने पड़ेंगे। अच्छा 50 जो एक्सचेंज रेट था वो 50 है, जिस स्ट्राइक का एक्सचेंज रेट पे उसने बाय करा वो है 50, और कितना 10 लाख, 10 लाख इंडियन रुपीज में, तो
50 के स्ट्रैप 50 जो एक्सचेंज रेट 50 चल रहा था और अपना जो उसका इंडियन रुपीस थे इतने रुपए उसने डाले हैं, तो कितने यूएसडी उसने खरीदी होगी? 20,000 यूएसडी। ठीक है, 20,000 यूएसडी उसने खरीदी। 20,000 यूएसडी खरीदी है। अब इस 20,000 यूएसडी को उसको हैच करना है, तो कितने लॉट वो उसको कॉल को बाय करेगा? तो 20,000 यूएसडी है, लॉट कितना होता है? 1,000 का लॉट होता है। तो 3 में से 3 जीरो कट गए, यानी 20 लॉट को जो है वो उसको हैच किया। देखना, ये इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, इसको एक बार क्वेश्चन को पढ़ते रहना और करते रहना, ये हो जाएगा। बाद में जो न्यूमेरिकल एक मैं सीरीज लूंगा जिसमें खाली न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, उसमें एक क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन और आएंगे, तो आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। A trading member Mr. Gupta buy 100 lot of USD and 1 month future on day 1 at 66.50 and also sell 60 lot of the same contract on the same day 66.20 in his proprietary book। अच्छा, ट्रेडिंग मेंबर है मिस्टर गुप्ता, 100 लॉट वो 1 मंथ के बाय कर रहे हैं फ्यूचर 66-50 पे, और सेल कर रहे हैं 60 लॉट सेम डे पे 66-20 पे। तो सेटलमेंट प्राइस 66-30 है डे 1 का। ही पेड द एमटीएम मार्जिन अकॉर्डिंगली, जो भी उसका उसने 100 लॉट थे, ठीक है, 60 लॉट उसने सेल कर दिए, 40 लॉट रिमेनिंग बचे। अब क्या हो गया कि जो भी इसके एम टू एम यहाँ पे था ना, वो सेटलमेंट हो गया, वो ले पेड हो गया। अब डे 2 का जो सेटलमेंट प्राइस है 66-30 था। अब द सेटलमेंट प्राइस ऑफ डे 2 इज डे 1 का 66-30 है, डे 2 इज 66-80, तो कैलकुलेट मार्क टू मार्जिन पोर्शन डे 1। ठीक है, तो पहले दिन का तो क्लोज हो गया 66-30 पे, अगले दिन का ओपनिंग, अगले दिन का जो प्राइस होगा ये वो भी यही रहेगा, ओपनिंग प्राइस रहेगा। अब और डे 2 का सेटलमेंट किया है 66-80 पे, तो कम में था, ज़्यादा ज़्यादा में उसका सेटलमेंट हुआ है, तो 0.5 का इसको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। 0.5 का प्रॉफिट हो रखा है। कितने लॉट हैं? 60 लॉट में 100 में से 60 लॉट चले गए तो 40 लॉट बचे हैं, 1,000 की लॉट साइज है, ये हो जाएगा 20,000 का प्रॉफिट। ठीक है, कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है कि क्या कर रखा है इसने, एक और बार देख लो। मिस्टर गुप्ता जी हैं जिसने 100 लॉट लिए हैं और 60 लॉट को पहले दिन ही उसने सेटल कर दिया है। ठीक है, जो भी मार्क एमटीएम आया, जो प्रॉफिट लॉस हुआ उसके अकाउंट में क्या हो गया, तो इससे पहले वाले चीज से हमें कुछ नहीं करना है। अगले दिन जो उसके 40 लॉट बचे हैं उस पर ध्यान देना है। 40 लॉट बचे हैं। अब 66-30 अगले दिन का प्राइस, ओपनिंग प्राइस था 66-80, क्लोजिंग प्राइस था, तो 40 लॉट की बात है, ये 40 लॉट की बात है, कितना कम में खरीदा है, महंगे में बेचा है, तो कितना 0.5 ऊपर पे 0.5 ऊपर में बेचा है। 40 लॉट है, 1,000 का लॉट साइज हो गया, 20,000 का प्रॉफिट। सिंपल क्वेश्चन। अगला भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ऑप्शन का वो भी। तो कंसीडर दी फॉलोइंग डाटा। करंट यूएसडी स्पॉट रेट चल रहा है 66 से। प्रीमियम फॉर दिसंबर मेच्योरिटी कॉल ऑप्शन ऑफ स्ट्राइक 65 का स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन के रेट चल रहे हैं ये, और दिसंबर के पुट ऑप्शन के रेट चल रहे हैं ये। तो अ ट्रेडर एग्जीक्यूट दी फॉलोइंग ट्रेड। ट्रेडर जो है पुट ऑप्शन बाय करते हैं 66 के स्ट्राइक पे और कॉल ऑप्शन सेल करते हैं 65-50 के स्ट्राइक पे। दी आरबीआई रेफरेंस रेट ऑन एक्सपायरी फॉर यूएसडी आईएनआर इज 66। ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस बताने की क्या होगा। ठीक हो गया, तो आरबीआई का रेफरेंस रेट ऑन एक्सपायरी फॉर यूएसडी 66 है। ठीक ठीक, हमें इस पे ध्यान दो पहले। उसने पुट ऑप्शन बाय कर रखा है 66 की स्ट्राइक पे। ठीक है, पुट ऑप्शन है यहाँ पे, इसका जो प्रीमियम दे रखे हैं इतने। अब जो बाय करते हैं, बाय के लिए क्या रहता है बेस्ट प्राइस, जो बाय रहता है बाय प्राइस होता है ये, बाय इसमें होता है, सेल इसमें होता है। तो 66 का उसने बाय करा है, तो 0.38 का प्रीमियम उसने दिया होगा। जब बाय करते तो हम प्रीमियम पेबल होते हैं, तो 0.38 प्रीमियम दिया उसने। अब क्या हुआ, एक्सपायरी के दिन जो है वो 66 पे क्लोज हुआ,
ना नीचे ना ऊपर। अब उसने पुट बाय करी थी, उसका व्यू मतलब उसका व्यू बेरिश था, मार्केट 66 से नीचे जाएगी, उससे प्रॉफिट होगा। तो 66 के कितने नीचे जाती, 66 से पहले 0.38 यानी 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाँ 665, इससे नीचे इतना तो इसने प्रीमियम दे रखा ना, ये इसके बाद जो मार्केट इससे नीचे जाती तो इसको प्रॉफिट होता, लेकिन क्या हुआ कि मार्केट 66 में ही अटक गई। तो इसने जो ये प्रीमियम दिया था ना उसने 0.38 का, ये इसको यहाँ लॉस हो गया। ठीक है, लॉस हो गया। अब कितने का, 1000 का लॉट साइज है, उसे 380 का यहाँ लॉस हो गया। ठीक, ऑप्शन का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अभी बहुत आएंगे तो देखना। अगला क्या हुआ है कि सेल अ कॉल ऑप्शन ऑफ स्ट्राइक 65-50, कॉल को सेल कराया 65-50 पे। तो अब लेते हैं हम ये वाले का, 65-50 पे कॉल सेल करी है, सेल वाला प्राइस क्या था, ये वाला। तो सेल कराने 0.45 उसको प्रीमियम रिसीव हुआ होगा, ये तो पेबल था, तो ये इसके बैंक अकाउंट में आया 0.45। अब क्या हुआ, मतलब इसका व्यू क्या था, कॉल सेल करी यानी मार्केट नीचे जानी चाहिए, लेकिन मार्केट तो 50.50 पॉइंट ऊपर चली गई है ना। इतने पे सेल करा है, इतने पे मार्केट सेटल हुई है, तो 0.50 मार्केट ज्यादा चली गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.50 का इसको और लॉस हो जाएगा, 0.50 का और लॉस हो जाएगा, 0.50 का लॉस होगा। लेकिन क्या है, इसको 0.45 मिले थे, अब यहाँ पे 0.50 का लॉस है, तो खाली इसको यहाँ पे 45-50 यानी 0.05 का लॉस हो रहा है। इसको जब आप 1000 से इंटू करेंगे तो आपको आएगा 50 रुपये। तो टोटल लॉस कितना हो गया, 380 यहाँ था, 50 यहाँ, तो टोटल लॉस हो गया 400 430 रुपये का लॉस हो गया। इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा लेंदी है, इसको एक बार देखना आप। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, एक बार देखना आप। एक्सप्लेनेशन पूरा इसमें दे रखा है, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं वैसे। When are mark-to-market margin collected before beginning of the next day transaction? हम्म, हाँ यही रहेगा ना। मार्क टू मार्जिन कब कलेक्ट होता है, मार्क टू मार्जिन गेन और लॉस आर सेटल्ड इन कैश बिफोर स्टार्टिंग ऑफ ट्रेडिंग डे ऑन T+1। तो इसका आंसर ये है, बिफोर बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट डे ट्रांजेक्शन। A person sell 10 lot of USD INR Apple future contract at 66.50 and square of his position after INR appreciate 100 tick. What will the profit or loss? अब क्या हो रहा है कि एक पर्सन ने 10 लॉट सेल करे हैं यूएसडी आईएनआर के, यूएसडी आईएनआर के 10 लॉट सेल करे हैं उसने अप्रैल फुचल के कितने, 66-50 पे। अब क्या और उसने स्क्वायर ऑफ कर दी पोजीशन, क्योंकि आईएनआर एप्रिसिएट हो गया, यानी आईएनआर एप्रिसिएट हुआ होगा तो यूएसडी क्या होगा, डेप्रिसिएट हुआ होगा ना। तो शॉर्ट शॉर्ट टिक जो है आईएनआर एप्रिसिएट हो गया। अब उसने सेल करा था ताकि यूएसडी यूएसडी आईएनआर नीचे गिरे, लेकिन यूएसडी आईएनआर नीचे नहीं गिरा, यूएसडी आईएनआर बढ़ गया। तो ये आईएनआर तो एप्रिसिएट हो गया, आईएनआर एप्रिसिएट यूएसडी गिर गया, तो आईएनआर एप्रिसिएट यूएसडी गिर गया, तो यूएसडी आईएनआर जो है ना, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, 66-50 की तो बढ़ जाएगी, कुछ पॉइंट थिक पॉइंट बढ़ जाएगी। अब कितने, 100 थिक का उसे लॉस हो जाएगा, 100 थिक, एक टिक कितने का 0.025, तो 0.25 इंटू 10 लॉट है, और 1000 का लॉट साइज हो गया, तो 2500। इसमें थोड़े से आपके कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल थे, लेकिन आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, इसके में जो सॉल्यूशन दिया इसको देखेंगे तो आपको इजी लगेंगे। अभी ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट होंगे, तो आपको एक बार ध्यान से पढ़ना है इसको, फिर देखते हैं। तो थैंक यू टू जॉइनिंग अस।